ओंकार हूं। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ। अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। भूत, भविष्य और वर्तमान मुझ में समाये हुए हैं। जिस शून्य में से मेरी उत्पत्ति हुई, उसी शून्य से पंचमुखी और 10 भुजाधारी शिव निर्गुण रूप में प्रकट हुए। इसी पंचमुखी शिव स्वरूप में से अष्टभुजाधारी मां शक्ति भी प्रकट हुई। हे सर्वशक्तिमान, तो ये बताइए अब हम क्या करें? क्योंकि यदि आकार लिया है तब तो कर्म करना ही होगा। तो आइए निर्माण कार्य आरंभ करें। शिव शंकर व मां शिवा ने आदि नित्य आरंभ कर अपनी रचनाओं को गतिमान और शक्तिमान बनाया। शिव लीला से अनभिज्ञ आश्चर्यचकित थे। उनके समाधान के निमित्त सदाशिव का ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। सदाशिव के आदेश पर युगों तक ज्योति स्तंभ के आदि अंत का संधान कर असमर्थ हुए ब्रह्मा विष्णु को तप करने की आज्ञा हुई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप कौन है सर्वशक्तिमान? हम हैं अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का अभिन्न रूप। हाँ श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, जिस ज्योति स्तंभ का आप दोनों युगों युगों तक अनुसंधान करते रहे, वही अर्धनारीश्वर रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है। शिव और शक्ति एक दूसरे में समाये हुए हैं। शिव में ही शक्ति है और शक्ति में ही शिव। आदिदेव सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव और आदिशक्ति मां शिवा के अर्धनारीश्वर रूप को प्रणाम। हमारा तप सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। देखो हम बहुशः आप हमारी सृष्टि कामना से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आप सृष्टि रचना और सृष्टि पालन का कार्य करेंगे। श्री ब्रह्मा जी, हमने जिन 5 महाभूतों पंच तत्वों का निर्माण किया है, उनसे आप सृष्टि और प्राणी मात्र के सृजन का कार्य करेंगे। और श्री हरि विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी जिस सृष्टि का सृजन करेंगे उसका आप पालन करेंगे। जो आज्ञा अर्धनारीश्वर। हे अर्धनारीश्वर शिव शक्ति, क्या आप रहेंगे संसार के लिए पूजने योग्य कला? नहीं, ये हमारा दिव्य सात्विक रूप है। शिव का संसारियों के लिए पूज्य रूप
सृष्टि रचना के पश्चात कैलाश पर प्रकट होगा। और आदिशक्ति शक्ति का रूप जानने के लिए आपको सृष्टि रचना होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप दोनों अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। श्री ब्रह्मा जी, अब आप ब्रह्मलोक में स्थित होकर सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ कीजिए। अवश्य श्री हरि विष्णु जी। तदुपरांत शिवाज्ञा से ब्रह्मा ने पंच तत्वों से सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने ऊर्ध्व आकाश में स्वर्गलोक की उत्पत्ति की। स्वर्ग रचना के पश्चात ब्रह्मदेव ने 7 समुद्रों से घिरी सप्तद्वीप पृथ्वी की रचना की। ब्रह्मा ने पाताल लोक तथा नरक की स्थापना की। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्तर्षि मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु तथा पुलत्स्य प्रकट की। ओम नमः शिवाय। प्रणाम परमपिता। क्या आज्ञा है ब्रह्मदेव? तुम प्रकृति में सौंदर्य प्रकट करो। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। नारद अपने मानस परमपिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करता। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। सृष्टि में प्रकट होने वाले प्रथम पुरुष तो मनुमाला के नाम से जगत में प्रकट हो गए, और सृष्टि में प्रकट होने वाली प्रथम नारी संसार तुम्हें शतरूपा के नाम से सराय करें। ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी तथा सदाशिव की इच्छा से मैं वीणा पाणी सरस्वती आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे महादेवी सरस्वती, जिज्ञासा ही मानवता को विद्या प्रदान करती है। इस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि की रचना में इतने आत्मविभोर हो गए कि वे अपने मानस में उत्पन्न अपने पुत्र दक्ष को प्रकट करना सर्वथा भूल गए। तब स्वयं दक्ष ने पीड़ित होकर ब्रह्मा को कठोर शब्दों में स्मरण कराया। मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, आप अपने पुत्र दक्ष को उत्पन्न करना कैसे भूल गए? मुझे भी प्रकट कीजिए परमपिता, मुझे भी प्रकट कीजिए। दक्ष, मैं अपने से उत्पन्न मानस पुत्र पुत्रियों को देखने में ऐसा विभोर हुआ कि तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी, मैं दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम प्रकट होने का अधिकारी था, परंतु आपने मेरी उपेक्षा की। आपने ऐसा क्यों किया परमपिता? मैं तुम्हें सृष्टि के प्रदुत्पत्ति का दायित्व सर्वप्रथम मनुष्य कृपा को पूर्ण करना है। अतः तुम्हारा अपने प्रकट होना उचित ही है। आप ही ने तो विधान निश्चित किया है परमपिता कि प्रजापति का पद सर्वप्रथम मुझे प्राप्त होगा। अवश्य हम उस विधान के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु पदोत्पादक तथा प्रजापति का कर्तव्य तुम विवाह करके ही पूर्ण कर सकते। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य क्या है परमपिता? पहले तुम्हारा विवाह प्रजापति हिरण की पुत्री वीणी से होगा, तत्पश्चात ही तुम प्रजापति के हो। जाओ, पहले ये कार्य पूर्ण करो। जो आज्ञा परमपिता। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार मनु और शत्रुपा का विवाह निश्चित हुआ। कर चरण कृतं वा कार्यं कर्मजं वा श्रवणं वा मानसं वा विहितं वा। हे मनु, हे शत्रुपा, सृष्टि के प्रथम वैवाहिक नर नारी के रूप में आप दोनों का स्वागत है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, हमारा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश तो हो चुका है, अब हमारे लिए क्या है? विधि के विधान के अनुसार अब आप दोनों को मैथुन सृष्टि की रचना करनी होगी। हे परमपिता, विधि के विधान को
हम आपके आशीर्वाद से सफल कर सकेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। प्रजापति प्रजापालक महाराज हिरण अपनी कन्या सौभाग्यकांक्षी वीरिणी का हाथ दक्ष प्रजापति के हाथ में समर्पित करके पाणिग्रहण विधि पूर्ण की। देव गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा शिरोधार्य है। मैं प्रजापति वीरण अपनी कन्या वीरिणी महाराजा दक्ष को समर्पित करता हूँ। सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव। और पुत्रवधू वीणी, अब धर्मानुसार आप दोनों पति पत्नी हो गए हैं। मेरी इच्छा है कि मन, वचन और कर्म से प्रजा कल्याण हेतु आप अपना जीवन प्रारंभ करें। परम पिता की इच्छा पूर्ति के लिए मैं दक्ष प्रजापति वचन देता हूं कि हम दोनों प्रजा कल्याण हेतु मन, वचन, कर्म से अपना समस्त जीवन अर्पित कर देंगे। दक्ष द्वारा प्रजा के कल्याण हेतु समस्त जीवन अर्पित कर देने के आश्वासन से ब्रह्मांड के पंच तत्वों में स्पंदन हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण का आयोजन समूचे वातावरण को तरंगित कर दिया और तब प्रकट हुए कल्याण के सगुण साकार स्वरूप शिव। शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सृष्टि की रचना तो हुई और हम त्रिदेव अपने सगुण रूप में अवतरित हुए, परंतु महाशक्ति का अवतार अब और किस रूप में प्रकट होगा? शक्ति का नारी अवतार तो मनुष्यों की भांति माता पिता के माध्यम से ही हो सकता है। दक्ष प्रजापति शक्ति के नारी अवतार के पिता होंगे और उनकी धर्मपत्नी देवी वीरणी उनकी माता का पद प्राप्त करेंगी। अर्थात दक्ष प्रजापति और देवी वीरणी को माता शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। यह अनिवार्य है श्रीहरि, क्योंकि शिव में समय शक्ति को प्रसन्न किए बिना वे नारी अवतार के लिए स्वीकृति कैसे दे सकती? परमपिता ब्रह्मदेव, दक्ष प्रजापति को इस तपस्या के लिए आप ही को प्रेरित करना होगा। मैं ये पावन कार्य अवश्य करूंगा महादेव। अब हमें आज्ञा की सेवा कीजिए। समय समय तक हम आपके दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक और त्रिदेव दक्ष प्रजापति की भावी पुत्री और शक्ति के नारी अवतार की चर्चा में निमग्न थे, तो दूसरी ओर पुत्र दक्ष, पिताश्री प्रणाम। प्रणाम परमपिता। आयुष्मान भव वीरणी। दक्ष, तुम दोनों को आदि शक्ति मां जगदम्बे को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किए बिना उनकी प्राप्ति असंभव है। यह ना भूलो कि शक्ति के सगुण अवतार के माता पिता बनने का श्रेय और गौरव तुम दोनों को ही प्राप्त होगा, यह निश्चित है। इसलिए इस शिवाज्ञा को शीघ्र स्वीकार करके शक्ति आराधना प्रारंभ करो। जो आगे। दक्ष प्रजापति, तुम्हारी भक्ति आराधना सफल हुई। प्रजापति दक्ष, महारानी वीरणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मां आप तो साक्षात शक्ति है मां जगदम्बे। परम पिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको पुत्री रूप में पाने की कामना से ही हमने ये तपस्या की है मां। हमारी ये कामना पूर्ण करें मां, हमारी ये कामना पूर्ण करें। मेरी कोख से जन्म लेकर हमें माता पिता होने का गौरव प्रदान करें, हमारी इच्छा पूर्ण करें।
आदि शक्ति विश्वेश्वरी। तथास्तु। परंतु मेरा इस प्रकार शक्ति रूप में प्रकट होना शीघ्र ही आपकी स्मृति से ओझल हो जाएगा। कल्याण हो। जय हो मां आदिशक्ति जगदम्बे, जय हो। जय हो। महारानी जी बधाई हो, बधाई हो। आपके यहाँ एक तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी जी। चलो, महारानी वीणी ने दिव्य कन्या को जन्म दिया है। कन्या के प्रकट होते ही सारे महल में उसकी ज्योति फैल गई। तेजस्वी कन्या ने जन्म लिया है महाराज। ये शुभ समाचार सुनकर हम धन्य हुए हैं। सुलेखा, ये लो अपना पारितोषिक। मंगला, तुम भी लो। धन्यवाद महाराज। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत ही हर्ष और उल्लास का दिन है। नारायण नारायण। अभिनंदन राजन, दिव्य कन्या के जन्म के क्षण पर बधाई हो। देवऋषि, आश्चर्य है, आप सही समय पर पधारे। नारायण नारायण। आश्चर्य कैसा राजन, दिव्य कन्या के जन्म का क्षण ही हमें यहाँ खींच लाया है। क्या कन्या दर्शन के लिए आप व्यग्र नहीं हो रहे हो? हाँ, अवश्य। देवऋषि, आप भी पधारिए। नारायण नारायण नारायण। पिताश्री बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो, तुम सबको भी बधाई हो। आज का दिन अत्यंत मंगलमय है। जाओ, सब मिलकर मंगल गीत गाओ और पूरे वातावरण को मंगलमय कर दो। चलो। देवियों, आनंद करो देवियों। दर्शन पाकर आंखें धन्य हुई। भ्राताध्यक्ष, इसके दर्शन से मन में सात्विक भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसका नाम सती होना चाहिए। नारद ने कन्या का नामकरण किया और उसे सती नाम से पुकारा। वीरणी ने वात्सल्य भाव से गदगद होकर अपनी नवजात कन्या को देखा। महारानी जी, हमारी सती कितनी तेजस्वी दिखती है। मन करता है इसे देखते ही रहे। इसके सुंदर मुख से आंखें हटती ही नहीं। अरे अश्विनी, यही तो हम सब पूछना चाह रही है सती कि कौन है वो जिसके ध्यान में तुम हर समय मग्न रहती हो। मैं स्वयं नहीं जानती रोहिणी। पता नहीं कौन है वो जिसके रूपाकार को देखने की उत्सुकता में मेरा मन सदा खोया रहता है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है रोहिणी। सचमुच गंभीर समस्या है। अरे जब उस पुरुष का ही पता नहीं तो उसका रूपाकार कैसे देखेगा। हाँ, अब तो पिताश्री दक्ष प्रजापति से निवेदन करना ही होगा कि हमारी सती का स्वयंवर रचा दें। सभी प्रकार के उत्तम पुरुष सती के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। अच्छा सती, तेरी ना को हाँ करने के लिए हम सब पिताश्री से प्रार्थना करेंगे कि तेरा विवाह पिताश्री उसी छवि से करा दे जो तेरे हृदय में बसी है। अरे सती, क्या हुआ? कहाँ भागे जा रही है? नहीं मते। अरे नहीं सती, इतनी बड़ी हो गई फिर भी बचपना नहीं गया। शक्ति, तुम? शक्ति नहीं, मैं सती हूँ प्रभु। तुम तो अपने लौकिक नाम रूप की चर्चा करने लगी। सत्य तो यह है कि तुम ही शक्ति हो। अलौकिक शक्ति, शिव शक्ति। आपकी शक्ति आपसे विलग कैसे प्रभु? शक्ति का शिव से विलग होना संभव ही नहीं। जिसे तुम विलग समझ रही हो वो हमारी व्यापकता है। हमारे मिलन हेतु पंचाक्षरी मंत्र का जाप तुम्हारा आधार होगा। पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुत्री सती, प्रणाम पिताश्री। ये तुम क्या कर रही हो? पिताश्री, देवेश्वर शिव ने आज्ञा दी है कि मैं इसी प्रकार शिव आराधना करूं। वे मुझे शीघ्र ही मिलेंगे। कदापि नहीं, कदापि नहीं पुत्री। ये ना भूलो कि तुम विशाल साम्राज्य के स्वामी दक्ष प्रजापति की राजकन्या हो। पिताश्री, मेरी यही आकांक्षा है कि देवेश्वर शिव के साथ मेरा मिलन शीघ्र ही हो। और इसी मिलन को संभव बनाने के लिए
परमात्मा शिव की आज्ञा अनुसार मेरी पूजा करें। ओम नमः शिवाय। तुम अपनी अल्प बुद्धि का परिचय दे रही हो सती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा ये शिव आराधना का भाव भंग करने के लिए अब हमें ही कोई उपाय करना होगा, और ये उपाय हम शीघ्र ही करेंगे। सती, समर्पण एवं निष्ठा भाव से किए गए तुम्हारे व्रत से प्रसन्न बहुत दर्शन करें। इस प्रयोजन से तुमने इस कठोर व्रत का पालन किया। तुम अभी वर की अधिकारिणी हो। मुझे अपना शुभ प्राप्त होगा ना भगवान? अवश्य होगा। कहो दक्षपुत्री, क्या इच्छा है? सर्वज्ञ सर्वव्यापी अंतर्यामी मेरे वाले आंखों की कामना की। इसके अतिरिक्त और कुछ भी इच्छित नहीं है भगवान। तथास्तु। तुम्हारा अर्धांगिनी रूप की जगत के लिए कल्याणकारी होगा। आप शीघ्र ही मेरे पिताश्री से इस संबंध को निश्चित करें, विवाह का आयोजन करें। ऐसा ही होगा प्रिय। मेरा व्रत सफल हो गया है। मेरे आराध्य ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि शीघ्र ही मुझे पत्नी रूप में वरण करेंगे। परंतु सती, पिताश्री इस विवाह के विरुद्ध है। कहीं ऐसा न हो शिव जी का वचन मिथ्या नहीं होता बहन। जब संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में मानता है, तब उनके मुख से निकले वचन असत्य हो ही नहीं सकते। कभी नहीं। मैं अपनी पुत्री का विवाह उस बैरागी औघड़ शिव से कभी नहीं करूंगा। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां इस शक्ति को अपना आराध्य समझती हूं। उन भोलेनाथ की आज्ञा का पालन तो तुम्हें करना ही होगा पुत्र। इस विवाह को तुम रोक नहीं सकते। इस विवाह में बाधक मत बनो, इसे हमारी भी आज्ञा समझो। ये आप कह रहे हैं पिताश्री? हाँ, शिव सती का विवाह विधाता का अटल विधान है। तुम्हारी इच्छा हो तुम न हो, तुम इसे रोक नहीं पाओ। मेरा कहा मानो और सहर्ष इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। वत्स दक्ष, स्वीकृति दे दो। स्वीकृति दे दो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र। और सर्वप्रथम ये शुभ समाचार हमारी पुत्र वधू और पौत्रियों तक पहुंचा दो, जिससे उनके अशांत हृदय को शांति मिले। शांति और धैर्य ही नारी के आभूषण है। इस तरह विचलित मत हो सती, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माते, मेरा मन अत्यंत व्यथित है। मेरी व्यग्रता चिंता बनकर मेरे मन को खाई जा रही। अरे सती, ये उलट कर क्यों खड़े हो? नाचो गाओ मोद बनाओ। पिताश्री ने तुम्हारी मन की इच्छा को स्वीकृति दे दी है और भगवान शंकर ने तुम्हारे विवाह की घोषणा भी कर दी है। हाँ। ये क्या सती, जब तुम्हारी तपस्या का फल मिला तो तुम रो रही हो? माते, ये मात्र मेरी तपस्या तो नहीं, आपकी ममता और आपके प्रेम का भी फल है। यदि आप पिताश्री को अपने तर्कों से निरस्त न करती तो ये क्षण आने न जाने कितने योग बीत जाते और आपकी पुत्री भोलेनाथ को पाने के लिए सदा सदा के लिए असमर्थ हो जाती। माते, लेने चला है ये दुल्हन।
बिहाने चले थाल की सजा के बाबूती लगा के ना। ओ शिव जी बिहाने चले थाल की सजा के बाबूती लगा के थाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष लई चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के बाबूती लगा के पाल की सजा के ना। ओ माता मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला न गर्दन के नीचे वहू दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली का विधि लिखल लीलार हो, इनके संग विवाह न करबो गौरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बती हमरो माई, जय भराइल हम कर्मवा लिखा के बाबूती लगा के बाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले बाल की सजा के बाबूती लगा के बाल की सजा के ना। आइए पधारिए। पुत्र दक्ष, सौभाग्य आकांक्षिणी सती को विवाह मंडप में बुलवाइए। जो आ गया पिताश्री। महारानी शुभ हाथों से सौभाग्य सिंदूर सती की मांग में भरकर इसे सौभाग्यवती बनने का दिव्य रूप भी दे दीजिए। पति पत्नी हुए। धन्य हो शिव सती का ये मिलन मंगलमय हो। बोलो शिव सती की जय, शिव सती की जय, शिव सती की जय। परमपिता ब्रह्मा जी ने निश्चय किया है कि समुद्र मंथन से होने वाले प्रदूषण से मुक्ति हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जाए। परमपिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ हेतु आपको सादर निमंत्रण भेजा है।
हम अवश्य इस धर्म यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आपकी स्वीकृति से मैं धन्य हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। स्वामी, यदि आज्ञा हो तो कुछ पूछो। क्या अब भी कोई प्रश्न शेष रह गया है? स्वामी, क्या प्राग यज्ञ में मैं भी आपके साथ सम्मिलित हो सकती हूँ? नहीं देवी, बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं। यदि उचित समझते तो ब्रह्मदेव अवश्य संदेश भेजते। सम्मानित व्यक्तियों ने मुझे आदर देने हेतु अपने मस्तक झुकाकर मुझे प्रणाम किया, किंतु तुमने मेरे अपने जमाता होते हुए भी मेरी ओर देखा तक नहीं। राजन, मैं इस पवित्र प्रयोजन में यज्ञ अग्नि की ओर देख रहा था, जो किसी भी व्यक्ति विशेष से अधिक वंदनीय है। असत्य, अब तुम इस योग्य ही नहीं रह गए हो कि इस यज्ञ की पवित्र अग्नि को अपनी आंखों से भी स्पर्श कर सको। भूतों पिशाचों से सेवित होकर तुम्हारे वेदोत्कर्म मुक्त हो चुके हैं। अब तुम मात्र शास्त्र विधि की अवहेलना और नीति मार्ग को कलंकित करने वाले पाखंडी, दुष्ट और पापाचारी पुरुष मात्र रह गए हो। मैं सच श्राप देता हूँ कि शमशान में निवास करने वाले उत्तम कुल और जनसहीन शिव शंकर को इस यज्ञ भस्म कर दिया जाए और देवताओं के साथ इस यज्ञ का कोई भी भाग न दिया जाए। अरे महामूर्ख दुष्ट बुद्धिदास, तुमने भगवान भोलेनाथ को यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया, जिनके स्मरण करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। ओ अधर्म ब्राह्मण नीच, तुमने इनका अपमान कर दिया है, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो पालन करता है और एक दिन संहार करता भी होंगे। इसीलिए शिव तेज के प्रभाव से मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझ जैसा ब्राह्मण वेद ज्ञान से वंचित हो जाए, हो जाए और तेरा मुख पशु समान हो जाए। तुम्हें इस प्रकार क्रोधित नहीं होना चाहिए। तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो किसी भी प्रकार का कोई शाप छू भी नहीं सकता। तुम तो ज्ञानी हो नंदी। संकादिक ऋषियों को तत्व ज्ञान का उपदेश भी तो तुम्ही ने दिया था। अतः अब शांत हो जाओ और निश्चिंत भी, तुम्हारे आराध्य का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञों का अंगभूत उपकरण हूं। यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। चलो हम कैलाश लौट चलें। मेरे स्वामी कितने महान हैं। पिताश्री ने भरी सभा में उनका इतना बड़ा अपमान किया और उन्होंने इस दुर्घटना का मुझे आभास तक नहीं होने दिया। उनके स्थान पर अगर मैं होती तो पिताश्री को भला बुरा कहे बिना नहीं रहती। मैं क्या करूं और क्या ना करूं। सती माता की जय। प्रभु, मैं पिताश्री के यहाँ हो रही यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छुक हूँ। मैंने तुम्हें प्रथम भी कहा है, बिना निमंत्रण किसी सम्मानीय व्यक्ति का कहीं जाना अनुचित है। कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं प्रभु, मुझे तो अपने मातृ गृह जाना है। किंतु जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो जैसी तुम्हारी इच्छा। पुत्र नंदी। जी प्रभु। अपनी स्वामिनी की इच्छा पूर्ति हेतु शिवगणों को साथ लेकर इनके साथ दक्ष यज्ञ में जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। पुत्री सती, सती तुम आ गई? अच्छा किया तुम आ गई। पुत्री सती तुम आ गई, ये तुमने बहुत अच्छा किया। जब से तुम्हारी सब बहनें आई हैं, तब से मैं तुम्हारा ही स्मरण किए जा रही हूँ। आओ, यज्ञ आरंभ हो चुका है। आओ
मैं यज्ञ में सम्मिलित होने आई, ये पूछने आई हूँ कि मेरे स्वामी शिव शंकर को इस आयोजन के निमित्त आमंत्रित क्यों नहीं किया गया? इसलिए कि तुम्हारा पति महादेव कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कुलीन अमंगलकारी, वेदों से बहिष्कृत और द्वेषधारी है। भूत पिशाचों के स्वामी उस भूतनाथ के साथ हमने तुम्हारा विवाह अपने पिता ब्रह्मा के दबाव में आकर किया था, और उसके लिए हम आज तक पछता रहे हैं सती, आज तक पछता रहे हैं। हम उस ढोंगी पाखंडी भवोद्धारी को इस यज्ञ में कदापि आमंत्रित नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि उसके अपावन नाम की छाया भी इस पावन यज्ञ पर पड़ने पाए। पिताश्री, आप जैसे शिव द्वेषी को शिव निंदा करते हुए देखकर मुझे आपकी पुत्री होने पर लज्जा होने लगी है। हे विधाता, आपने मुझे ऐसे पिता की पुत्री क्यों बनाया जो सर्वोत्कृष्ट परमात्मा शिव की स्तुति करने के बदले उनकी निंदा कर रहा हो? सती, बंद करो ये नाटक। अभी तुमने अपने पति के दोषों का बखान सुना ही कहां है? यदि मैं तुम्हारे उस कर्महीन पति के दोषों को गिनाने लगूंगा तो समस्त ब्रह्मांड की गिनती भी कम पड़ जाएगी। तुम यज्ञ का अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट कर रही हो। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि तुम्हारे पति वेद विरोधी, अमंगलकारी और अपावन है, इसलिए हमने उसे इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। एक ही बात को बार बार दोहराकर हमारे क्रोध की अग्नि को प्रज्वलित न करो। या तो चुपचाप यज्ञ में भाग लो, अन्यथा चले जाओ यहां से, चले जाओ। किंतु एक बात अच्छी तरह समझ लो सती, जिस शिव ने हमारा सरासर अपमान किया है, उसी शिव से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए हमने इस महायज्ञ का आयोजन किया है। और सुनना है तो सुनो, अब शिव मेरे लिए सदा सदा के लिए बहिष्कृत है। वो भूतनाथ, शमशान में पड़े रहने वाला घोरी, नंग धड़ंग अवधूत, प्रजापति, बात कीजिए। पति निंदा नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती, नहीं सुन सकती। आपने मुझे न आने के लिए कितना समझाया, किंतु मैं मूढ़मती केवल पिता को 2 बातें सुनाने के लोभ में यहाँ चली आई। उस समय मैंने ये न सोचा कि यदि मुझे पति के विषय में अपशब्द सुनने पड़ गए तो अब तो मैं अपने स्वामी को अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। जिस स्थान पर मुझे अपने पति की इतनी निंदा सुननी पड़ी, वही के वही मैं अपने इस देह का त्याग कर दूंगी। तूने मेरी सभी माता की बलि ली है। तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तुम्हारी ये दुर्दशा, ये स्थिति कहां है? ये स्थिति कहां है? यज्ञ में दक्ष ने आपका अपमान किया, आपकी निंदा की। ये सुनकर माता सती ने ये कहा कि उनको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, और ये कहा कि आपको अपना मुख दिखलाने का भी कोई अधिकार नहीं। और ये कहते कहते आत्मदाह कर लिया। नहीं, नहीं, नहीं! जय महारुद्र, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? दक्ष का अहंकार हमारा विरोध है, और हमारा विरोध उसका विनाश। जो आज्ञा प्रभु। जाओ उस यज्ञ को भ्रष्ट कर डालो, और जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भी भस्म करने में संकोच न करना। आज विनाश लीला का वो नर्तन करना कि वहां कोई भी शिव सती विरोधी जीवित न रह पाए। जाओ, ऐसा ही होगा प्रभु।
जय महारुद्र। रे दुराचारी दक्ष, तेरे इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। तुझ पर दुर्भाग्य और विपत्तियों का आक्रमण होगा। महाबलयंकर, आपकी आज्ञा के अनुसार दुष्ट दक्ष का अंत कर दिया और उसके सर को काटकर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। वीरभद्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन कर धन्यवाद के पात्र हो गए हो। सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हो, यशस्वी भव। जय महारुद्र। मेरे स्वामी की मृत्यु नहीं हो सकती। वे परमपिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। उनकी मृत्यु असंभव है। यदि मेरा सुहाग मिट गया है तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं माते, नहीं, धैर्य रखिए माते। इतना दुखी मत होइए माते। नहीं, मेरे स्वामी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती। मैं जीना नहीं चाहती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। विश्वास रखो भावज, आपका सुहाग अखंड है और अखंड ही रहेगा। भ्राता दक्ष का धड़ यद्यपि निश्चेष्ट होकर यज्ञ भूमि में पड़ा है, फिर भी उसमें प्राण शेष है। और जैसे ही शिवजी की कृपा होगी, भ्राता दक्ष पुनर्जीवित होकर उठ बैठेंगे। क्या बात है माते, आपको देव ऋषि के कथन पर विश्वास नहीं? देव ऋषि के कथन पर कैसे अविश्वास कर सकती हूँ? ये तो परम भक्त और सबके कल्याण करता है। परंतु जब अजर अमर परमात्मा सदाशिव से मैं अपने पति का जीवन दान मांगूंगी, तब यदि उन्होंने मेरी प्रिय पुत्री सती के आत्मदाह की बात छेड़ी, तो मैं क्या उत्तर दूंगी? क्या उत्तर दूंगी मैं? नारायण नारायण, सती तो शक्ति का अवतार थी। मृत्यु तो उसे छू भी नहीं सकती थी। माता शक्ति ने सती के रूप में नारी अवतार धारण किया, नारियों का आदर्श बनने के लिए। सती ने ऐसी नारी का आदर्श प्रस्तुत किया जो अपने पति के प्रति होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर पाती थी। सती का नाम ही आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में हमारी संस्कृति के इतिहास में अमर हो जाएगा। तात, मेरी सती भी शिव की कृपा से पुनर्जीवित हो सकती है? नहीं, सती ने यह आदर्श सामान्य नारी के लिए प्रस्तुत किया है, जो जन्म लेकर अपने पति के लिए प्राण त्याग करती है। अब सती अपने पहले वाले रूप में आपको नहीं प्राप्त होगी। वे अब शक्ति के रूप में अजर अमर हैं। वे न जन्म लेती हैं, न मृत्यु को प्राप्त होती हैं। वे शिव के समान शाश्वत हैं। वे शक्ति के रूप में जगत के कण कण में निवास करती हैं। माते, अब आप सती का शोक त्याग दीजिए। वो अब हमें सती रूप में नहीं, शक्ति रूप में दर्शन देंगी। भावजगिरणी, मेरी ये इच्छा है कि कैलाश जाकर आप भी देवादिदेव महादेव के चरणों में अपना शीश नमाकर प्रार्थना करें। तब देखना शिव जी की दया का चमत्कार। भ्राता दक्ष अवश्य जीवित होंगे। हाँ, मैं भोलेनाथ की शरण में कैलाश जाऊंगी। हे चराचरपति, सम्राट शिव शंकर, कृपा सागर, मैं वो दुर्भाग्यशाली स्त्री हूँ जिसने एक हाथ से अपनी पुत्री सती को खो दिया है और अब दूसरे हाथ से उस पति को खोने जा रही हूँ जिसका सिर विहीन शरीर तड़पता देखकर मुझ पर हर पल मृत्यु का पल होकर टूटता है। ये जानते हुए जो भी हुआ है उसके उत्तरदायी मेरे पति ही है।
मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि मेरे पति को उन कष्टों से मुक्त कर दो और जीवन दान दो, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि उनके कष्टों का अंत कर दो, उनके कष्टों का अंत कर दो, उनके कष्टों का अंत कर दो, उनके कष्टों का अंत कर दो। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा विधाता के संकेत के बिना असंभव है। अस्तु, आप सबकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैं दक्ष को अवश्य जीवन दान दूंगा, अवश्य। स्वामी, प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए भोलेनाथ, कृपा कीजिए। प्रजापति दक्ष, वृथा अभिमान से उपजे अपने भयंकर अपराधों का दंड तुम्हें मिल गया है। अब अपने अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तुम्हें अजामुख बनाकर नया जन्म दिया जा रहा है। तुम्हें यह मुख देने के पीछे तात्पर्य है कि इसे देखकर संसार वासियों को तुम्हारे कर्म सदा के लिए याद रहेंगे और वे अपने आप को ऐसे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करेंगे। स्वामी, आपको जीवन दान मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। हे देवाधीदेव, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आपने मुझ से मरा तक को जीवन दान क्यों दे दिया, क्यों जीवन दान दे दिया कहो? ये अहंकार का मारा दक्ष तो हत्यारा है कहो, हत्यारा, अपनी बुद्धि का और इन सब का जो यहाँ जनता पर लेने आए थे। हे प्रभु, इस दुष्ट नीच दक्ष को आपने पुनर्जीवन दे दिया, आपने पुनर्जीवन दे दिया प्रभु। इस सुख के लिए सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूंगा, आपका कृतज्ञ रहूंगा प्रभु। दक्ष प्रजापति, मैंने तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण फल दिया, अब आप यज्ञ पूर्ण कीजिए। नमः शिवाय। सती, सती, मैं तुम्हें इतनी देर से पुकार रहा हूं, फिर भी तुम मौन क्यों हो? मेरी पुकार को नकार क्यों रही हो प्रिय? तुम्हें तो तुम्हारा ये पति अत्यधिक प्रिय है ना? तुम्हारा आराध्य, इष्ट सभी कुछ है ना? मेरे नेत्र के इंगत मात्र से तुम मेरे हृदय की भाषा समझ लेती हो, किंतु आज ऐसे मुझे सपनों में कोई भी हो कि मेरा आर्तनाद भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। भोलेनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों? क्या सदा पत्नी को ही पति का साथ देना चाहिए, पति को नहीं? हम अपनी रुष्ट प्रिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ, क्या इतने पर भी आपको वास्तविकता समझ में नहीं आई? तुम हमारा समय नष्ट कर रहे हो नारद। तुम्हारी बातें सुनकर सती और अधिक रुष्ट हो जाएगी। रुष्ट? हे त्रिकालदर्शी, बिना प्राण की देह कहीं रुष्ट होती है भला? नारद, प्रभु देह बोलती नहीं, ब्रह्म बोलता है। तुम ये कहना चाहते हो कि सती, हमारी सती मात्र देह है, मात्र देह? खेद की बात यही है प्रभु कि आप जिसे देवी सती समझ रहे हैं वो मात्र निर्जीव देह है। नारद, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। सती शक्ति है, शक्ति अमर है, शक्ति जगत माता है, और तुम जगत माता को निर्जीव और देह कहकर अपमानित कर रहे हो। प्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? आप सामान्य मनुष्य की भांति भावुकता में डूबे जा रहे हैं। एक शब्द नहीं, आगे एक भी शब्द नहीं। यदि अब तूने कुछ भी अनर्गल कहा तो तू मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। दूर हो जा, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। जटाकटाह संभ्रमभ्रमण्डिबिम्ब निर्जरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वल ललाटपट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र
कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभ कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत्वदुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणि विधूसराघ्रिपीठभु भुजङ्गराजमालय निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वर ज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चधायकं नमन्निलिम्बनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोचतालमस्तु नः कराल भाल पट्टिका धगज्वल धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी दम प्रबद्ध बद्ध गन्धर निलिम्ब निर्झरीधर स्तनोतु वृत्ति सिन्धुर कलानिधान बन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभ वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदर स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्दकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमत् स्फुरत्करालबालहव्यवाहि मिद्धि मिद्धि मिध्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव माता सरस्वती नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमो नमः। ह्रींकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी सृष्टि रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिके ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी काल रूपेणे क्लींकारी काल रूपे बीज रूपे नमोस्तुते बीज रूपे नमोस्तुते। हे माता शक्ति, आप भगवान शिवशंकर की अभिन्न संगिनी हैं। आप पुनः सगुण अवतार लेकर कब दर्शन देंगे? शिव और शक्ति अभिन्न है। मैं शिव के अंदर ही समाई हुई हूँ और उनकी पुकार पर समय समय पर प्रकट होती रहती हूँ। किंतु हे शक्ति, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आप उन्हें कब अवतार लेंगे। उसके लिए तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवराज। जब घटनाएं नए मोड़ लेंगी और शिव को मेरी आवश्यकता प्रतीत होगी, तब मैं नारी रूप में अवश्य जन्म लूंगी। कल्याण के निमित्त मां शक्ति ने देवर्षि नारद सहित समस्त देवगण को आशीर्वाद दिया, किंतु सभी के मन में यही जिज्ञासा थी कि भविष्य में आने वाली घटनाएं